फ्रेंड्स, माय नेम इज एसन एंड हियर आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल नेम एसन के पाठशाला। सो गाइज, हमने प्रीवियस दो वीडियो में आर्टिकल्स को, पहले एक वीडियो में आर्टिकल को समझा था और दूसरे में ए और एन को समझा। वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं आर्टिकल द को, इसका प्रयोग कहां होगा और इसको हम लोग किस तरह से यूज करेंगे किसी भी नाउन के पहले। सो गाइज, आर्टिकल के बारे में पूरी जानकारी पाने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखते रहें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर किया करें। इससे क्या होगा, मैं मोटिवेट होऊंगा और इस तरह के और नए नए वीडियोस लाता रहूंगा। तो गाइज चलिए हम लोग देख लेते हैं आर्टिकल्स का जो यूज होता है वो कहां कहां होता है। देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप जानिए कि यहां मैंने दो वर्ड लिखा है। एक पहला रूल में वाटर बॉडीज और दूसरा रूल में लिखा हुआ है लैंड बॉडीज। अब वाटर बॉडी क्या होती है? वाटर बॉडी मतलब जिसमें जहां जहां वाटर हो, जैसे ओशियन हमारा समुद्र हो गया, सागर हो गया, महासागर हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया। लेकिन इसमें सोचना होगा कि अभी कुछ एक्सेप्शन भी है। सो आराम से देखिए और समझिए इसको। पहले क्या है, पहला रूल क्या कहता है कि वाटर बॉडीज जैसे कि ओशियन, सी, उसके बाद आपका हो गया बे, गल्फ, उसके बाद है रिवर और कैनल। इसमें एक चीज मिसिंग है, बताइए। दो चीज मिसिंग है, क्या है? तो पोंड भी वाटर बॉडीज में आता है, लेकिन वो कोई भी कहीं बना सकता है, बहुत छोटा होता है इसलिए जरूरत नहीं है उसका, और ये नहीं होता है। दूसरा है लेक को भी हम एक्सेप्शन रखते हैं, उसमें भी द का प्रयोग नहीं होता है। एक और एक्सेप्शन देख लीजिए कि यहां याद रखिए कि बे ऑफ हडसन के पहले द नहीं लगता, द बे ऑफ हडसन नहीं कहते हैं या फिर द हडसन बे नहीं कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया एक्सेप्शन में। दूसरा क्या हो गया कि लेक और पोंड, इसके लिए इसके आगे कहीं भी आप द मत लगाइएगा। और इसके बाद देख लीजिए कि ये है वाटर बॉडीज के नाम के पहले, जैसे आपको अगर ओशियन के किसी का नाम मिल गया, सी का मिल गया, बे मिल गया, गल्फ मिल गया, रिवर और कैनल मिल गया, तो उसके नाम के पहले द जरूर लगेगा। अब यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर कर लेते हैं, जैसे कि द पैसिफिक ओशन, फिर इसके बाद देखिए द कैसेपियन सी, ये एक सी है, उसके पहले भी द लगा हुआ है। बे ऑफ बंगाल है, हमने देखा, इसके पहले भी द है। गल्फ ऑफ मैक्सिको है, उसके पहले भी द है। और गंगेस का पहले भी द है। उसके बाद है आपका पनामा कैनल, इसके पहले भी द है। और भी बहुत सारे हैं इसके अतिरिक्त, आप उस पर लगाइएगा। और चलिए दूसरा रूल पे देख लेते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है कि लैंड बॉडीज के नाम पहले तो आपका नहीं लगेगा, याद रखिएगा। जैसे कि लैंड बॉडीज के नाम के पहले कॉन्टिनेंट, इसमें क्या क्या हो गया? कॉन्टिनेंट, महादेश, कंट्री, देश, स्टेट, राज्य, सिटी शहर, टाउन, उसके बाद विलेज, हिल्स, माउंटेन, आइलैंड, पीक के नाम के पहले द नहीं लगता। याद रखिए, ये नहीं लगता। मैंने बोला, क्या बोला मैंने? कि लैंड बॉडीज। इससे देखिए बहुत सारे रूल, दो ही रूल में बहुत सारे कवर हो जाएंगे। अलग अलग बताना पड़ता है कि जैसे कि ओशन के पहले द लगता है, फिर सी के पहले द लगता है। उस सबको मैंने एक ही में कवर कर लिया है, आपको और जल्दी भी समझ में आएगा और समझने के लिए भी। क्या समझ गए हम लोग कि इन सब के पहले द नहीं लगेगा। क्यों? ये पहला बात ये देख लीजिए कि लैंड बॉडीज में आपका केवल एक क्या ऐसा है, जैसे कि डेजर्ट, इसका पहले लगता है। उसके बाद क्या हो गया? अब कंट्री के पहले मैंने बोला था कि नहीं लगेगा, लेकिन क्या है, कंट्रीज के पहले लगेगा। देखिए कैसे, ये कंट्रीज जो है वो ग्रुप ऑफ कंट्री से बनता है। दूसरा क्या हो गया? रेंज ऑफ माउंटेन्स, जैसे कि हिमालय हमारा है, उसमें केवल एक माउंटेन नहीं है, वो रेंज ऑफ माउंटेन्स है। उसके बाद है आइलैंड में केवल नहीं लगेगा, लेकिन ग्रुप ऑफ आइलैंड होने पर आपका लगेगा। तो इस तरह से हम देख लिया कि द का प्रयोग क्या होगा कि लैंड बॉडीज के पहले नहीं होगा। एक्सेप्शन में क्या है? जैसे डेजर्ट, ग्रुप ऑफ कंट्रीज, रेंज ऑफ माउंटेन्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड। तो इसको भी आप एग्जांपल से क्लियर करिए। पहले इसको समझिए, आई लिव इन द इंडिया। देखिए हम लोग क्या कहते हैं कि बचपन से पढ़ते हुए आए भी हैं और अभी भी जानते हैं कि आई लिव इन इंडिया होता है, आई लिव इन द इंडिया नहीं होता, इसलिए गलत। दूसरा क्या है? मोहन लिव्स इन द आसनसोल, ये भी गलत। आपको पहले बताया हुआ था। इसके बाद समझ लीजिए माउंट एवरेस्ट लिखा हुआ है, द माउंट एवरेस्ट नहीं होगा। इसके द्वारा और भी बहुत सारे एग्जांपल है, आप इसको बनाते जाइएगा, समझ में आते जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए डेजर्ट, लेकिन मैंने क्या बताया कि डेजर्ट के पहले, ग्रुप ऑफ कंट्रीज के पहले, रेंज ऑफ माउंटेन्स और ग्रुप ऑफ आइलैंड के पहले लगेगा। यहाँ एग्जांपल के थ्रू देखिए, द सहारा डेजर्ट, सहारा नहीं, द गोबी डेजर्ट भी हो सकता है। आगे देखिए फिर द यूएसए। अब यूएसए भी एक कंट्री है, फिर भी मैंने इसके नाम को पहले लगाया है। लेकिन याद रखिए क्यों लगाया, क्या कारण है इसका लगाने का? क्योंकि ये केवल एक कंट्री नहीं है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक कंट्री नहीं है, ये कंट्री को मिलाकर बना हुआ है, कंट्रीज का समूह है, इसलिए। उसके बाद वेस्ट इंडीज, ये क्या है आपका? तो हमने देखा कि ये है आपका ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। फिर द हिमालयाज, ये आपका हो गया ग्रुप ऑफ माउंटेन्स। और उसके बाद हो गया द अल्पस, ये भी ग्रुप ऑफ माउंटेन्स है। अंडमान, देखिए अंडमान निकोबार हमने सुना है, ये अंडमान निकोबार आपका एक आइलैंड का नाम नहीं है,
जैसे अंडमान एक का हो गया, निकोबार एक का हो गया, ऐसा नहीं है। इसमें क्या है कि ये ग्रुप ऑफ आइलैंड से मिलकर बने हुए हैं। अगला रूल क्या है, रूल नंबर 3। इसमें देखिए कि ये भी दो अलग अलग सेपरेट जगह पर लिखा हुआ है, जैसे कि रिलीजियस बुक के आगे द लगेगा। उसके बाद क्या है कि अगर दूसरा वाला है कि रिलीजियस कम्युनिटी के जो लोग होंगे उनके आगे लगेगा, जैसे द हिंदूज, द मुस्लिम। इसको मैंने एक ही में लिखा क्योंकि रिलीजन से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए, रिलीजियस बुक्स एंड रिलीजियस कम्युनिटी के नाम के पहले द का प्रयोग होता है। देख समझ गए? जैसे देखिए ये बुक में समझ लीजिए, एक हो गया द रामायण, दूसरा हो गया द बाइबल, इसका सब द गीता, हदीस, फिर उसके बाद द ओडिसी, सब हो सकता है जो भी हो आपका रिलीजियस बुक। उसके बाद है द कुरान, द हिंदूज, और यहाँ पर है द मुस्लिम्स। ये दोनों क्या है, कम्युनिटी है। ये हम लोग आगे देख लेते हैं। क्या है कि पहले हमने क्या सीख लिया कि रिलीजियस बुक और रिलीजियस कम्युनिटी का पता लगता है। अब अगला रूल है जो रूल नंबर 4, इसमें देखते हैं कि यूनिक थिंग्स। अब यूनिक थिंग्स कौन सा है, वो चीज जो एक हो, पहला बात समझ लीजिए, और जो अनोखा हो। जैसे कि ताजमहल एक अनोखी चीज है, 7 वंडर्स में से एक ताजमहल हो गया हमारा। उस तरह से रेड फोर्ट कर सकते हैं आप हिस्टोरिकल थिंग्स में। उसके बाद आपका बात क्या है, बहुत सारी चीजें जो यूनिक और क्या हो, हिस्टोरिकल हो। देखिए ध्यान से, हिस्टोरिकल और यूनिक। उसके बाद यूनिक में एक आप सन ले सकते हैं, हमारे लिए सन। वैसे तो हो सकता है कि और भी गैलेक्सीज हो और उनके और भी सन हो, लेकिन हमारे गैलेक्सी के लिए तो जो हमारा जिसमें रहता है मिल्की वे, इसमें तो केवल एक ही सन है ना। तो हम इसके लिए भी यूज करेंगे द का। तो यूनिक थिंग्स और हिस्टोरिकल थिंग्स के नाम के पहले द का प्रयोग करना ही करना है। सो देख लीजिए कुछ एग्जांपल जिससे कि आपका क्लियर हो जाए कंसेप्ट। क्या है, द सन, द मून, द अर्थ, द यूनिवर्स, द विंड, द ताजमहल, द गांधी मैदान। ये भी क्या हिस्टोरिकल प्लेस हो गया। ताजमहल हिस्टोरिकल का थिंग में आ जाएगा। फिर विक्टोरियन एज, देखिए हिस्टोरिकल मैंने बोला था, हिस्टोरिकल थिंग्स जो भी होंगे इसके हिस्टोरिकल एज हो गया, हिस्टोरिकल जातीय भी होता है, आर्यंस भी हो सकता है। क्या लिख सकते हैं हम लोग इसमें, एक छोटा है, इसमें एक बढ़ा सकते हैं द आर्यंस। क्यों लगाया मैंने आर्यंस के पहले? तो देखिए आर्यंस जो है वो एक हिस्टोरिकल क्या है, आपका जाति है, याद रखिएगा। सो इसलिए हो गया। अब देख लीजिए ये हमारा, अब देखिए बैटल ऑफ पानीपत। इसमें क्यों लगा बैटल ऑफ पानीपत? ये पानीपत अगर प्लेस है इसमें भी लगेगा क्योंकि पानीपत जो है उसमें एक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ पानीपत। ये बहुत ही विख्यात है, इसलिए इसके लिए भी हम द का प्रयोग करेंगे। बैटल ऑफ पानीपत हो या पानीपत प्लेस हो हिस्टोरिकल प्लेस में, समझे? तो ये कंसेप्ट क्लियर। अगला देखते हैं, जैसे सुपरलेटिव डिग्री। हमेशा ही याद रखिएगा सुपरलेटिव डिग्री में डिग्री 3 होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। लेकिन सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा द लगता है। अब वो वन ऑफ द लगे या फिर केवल द लगे, ठीक है। तो इसको समझ, सुपरलेटिव डिग्री में देख लीजिए कुछ एग्जांपल। जैसे कि हो गया द टॉलेस्ट मैन। अब देखिए टॉलेस्ट जो है वो एक सुपरलेटिव डिग्री है, इसका पहले द लगना और संभव है। दूसरा क्या है, मोस्ट। अब देखिए इसका दो तरीका होता है, मैंने बोला था टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। उस तरह से होता है मोर और मोस्ट लगा के बनता है कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो मोस्ट लगाने से सुपरलेटिव बनता है। तो क्या है, ब्यूटीफुल को हम कहते हैं ब्यूटीफुल और तो नहीं बना सकते, तो यहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल होता है तो इसलिए द लगा। उसके बाद फास्टेस्ट स्टूडेंट, एक एग्जांपल है, he is the best student in the class। अब क्या लिखा, बेस्ट। ये भी आपका जो वर्ड है वो सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए इसको हम इसके आगे हम द लगा रहे हैं। आई थिंक आप लोगों का ये 4 और 5 नंबर जो है रूल क्लियर हो गया होगा। अब अगला कंसेप्ट चलते हैं। रूल नंबर 6 क्या है, न्यूज़पेपर तथा मैगजीन। देखिए जो भी न्यूज़पेपर निकलती है, हम लोग इंग्लिश में जो अगर इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडर्स हैं उनको तो पता ही होगा कि द हिंदुस्तान टाइम्स लेके आता है ना। उसके बाद आपका जो भी है मैगजीन, जैसे कि द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू और भी बहुत सारी मैगजीन है, उसके नाम के आगे जो भी मैगजीन आएगी, जो भी आपका न्यूज पर आएगा उसके नाम के आगे द लगाएगा। द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू। ये भी समझ में आ गया। आगे बढ़िए, रूल नंबर 7। इसमें क्या है कि देखिए उन सभी चीजों, इसमें ही तो हमको बहुत ज्यादा दिमाग खराब होता है किसी चीज का, क्योंकि हमको जितने भी रूल पढ़ रहे हैं वो तो यूज होगा ही, उसके आगे तो लगना ही है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमने बोला था कि स्पेसिफिक हो, इकलौती हो, उस सब चीजों के लिए खास करके जो हमारा द का प्रयोग होता है। लेकिन अब क्या है कि जनरल चीजें भी जो है उनको भी जब अगर स्पेसिफाई किया जा रहा है, मतलब उनके बारे में विशेषता बताई जा रही है और उनको क्या है जो द के द्वारा यूनिक बना दे रहे हैं, तो उसके लिए हमको द का प्रयोग करना ही पड़ता है। जैसे कि हम यहाँ पर हम देख के समझते हैं इसको। क्या है कि अगर कोई चीज आपसे पूर्व परिचित हो, पूर्व परिचित इसको आप पहले से जानते हो, पता ही लगता है। इसमें क्या है कि एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से क्लियर हो सकता है कोई भी कंसेप्ट, याद रखिएगा। इसलिए मैंने हर चीज में एग्जाम्पल कराया, इस तरह से आपका बहुत सारा एक्सरसाइज देखा जाए तो इसमें कंप्लीट होते जा रहा है। तो बढ़िए, दिस इज द शर्ट विच आई बाउट यस्टरडे। जनरल वे में अगर लिया जाए तो शर्ट के पहले द नहीं आता है ना। शर्ट के पहले द नहीं आता है। जैसे हम बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू बाई द शर्ट, नो, आई एम गोइंग टू बाई अ शर्ट, आई एम गोइंग टू बाई शर्ट्स।
ये हो सकता है, लेकिन द शर्ट नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए मैं इसको स्पेसिफाई कर रहा हूँ, कैसे, जनरल को स्पेसिफाई, दिस इज द शर्ट, ये यहाँ बता रहा है कि मैं वही शर्ट का बात कर रहा हूँ विच आई बाउट यस्टरडे, जो मैंने कल खरीदी। तो ये इसको स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए यहाँ पर भी द लगा। अब देखिए यहाँ पर प्लीज गिव मी द वाटर, अब देखिए वाटर का पहले द तो नहीं लगता, हाँ वाटर बॉडीज के पहले लगता है, लेकिन वाटर का पहले द नहीं लगता है ना। तो इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए प्लीज गिव मी द वाटर, यहाँ किस वाटर की बात हो रही है, जाहिर सी बात है जिससे हम बोल रहे हैं देने के लिए उसको पता है कि किस जगह पर, मान लीजिए इस जगह पर वाटर रखी हुई है, तो मुझे वहां से लाकर देगा, यानी वो पहले से जानता है उस जगह को जहां पर वाटर रहता है, यानी पानी को जानता है। तो विल यू गो विद द बॉय, अब देखिए नॉर्मली बॉय वर्ड के आगे द नहीं लगेगा, है ना, लेकिन यहाँ स्पेसिफाई कर रहे हैं हम इसको, क्यों कि विल यू गो विद द बॉय। अब मैं आपको, मान लीजिए मेरी कोई एक बच्ची है या फिर मेरा कोई फ्रेंड है, मैं उसको बोलूंगा कि उस बच्चे के साथ चल जाओ, ऐसा नहीं हो सकता। उस बच्चे को जानता होगा तब तो जानेगा, तो मैं उस बच्चे का, अब बोलेगा किस बच्चे के साथ, हाँ तो यहाँ पर हो सकता है क्या है कि जो हमारा सेकेंड पर्सन है जो हमारी बात को सुन रहा है वो क्या है, उस बच्चे को जानता हो, इसलिए यहाँ पर भी होगा द का प्रयोग। जो आप समझ रहे हैं कि जब भी स्पेसिफाई करेंगे किसी भी चीज को, जनरल चीज को, तो वहां पर लग जाएगा। देखिए इसी के जगह पर एक अगर कॉमन नाउन होता है आपका, जैसे कि डॉग हो गया, उसके बाद काऊ हो गया, इसमें एग्जांपल में एक चीज देखिए, इसको भी स्पेसिफाई कर समझना पड़ता है कि जब ये क्या हो कि पूरी कम्युनिटी के बारे में बताए, किसके बारे में, पूरी। अब लिखेंगे द काऊ इज अ फोर फुटेड एनिमल, गाय जो है चौपाया जानवर है, इसको हम लिख सकते हैं अ काऊ इज अ फोर फुटेड एनिमल या फिर डोमेस्टिक एनिमल, है ना। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही करेक्ट है, लेकिन जब हम द काऊ बोलते हैं तो वहां पर सेंस आता है गाय, और जब हम बोलते हैं अकाऊ तो गाय जो है वो एक चौपाया जानवर है या फिर एक डोमेस्टिक यानी कि घरेलू जानवर है। लेकिन जब द लगाएंगे तो गाय जो होती है वो क्या होती है, चौपाया जानवर होती है। ये समझ में आ रहा है आपको। तो यहाँ देखिए जनरल और स्पेसिफिक थिंग को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ हमारा लास्ट यूज है दिशाओं यानी कि डायरेक्शंस के नाम के पहले जो है वो द का प्रयोग होता है। ये एकदम कंफर्म है, याद रखिए इन द नॉर्थ, इन द साउथ, ऐसे करके आप एग्जाम्पल सुने भी हैं, बोलेंगे जितना तो होता जाएगा कंप्लीट। क्या है जैसे दिशाओं के नाम, तो देखिए दिशाएं हमारी कितनी है, तो वैसे मोस्टली हम 4 दिशाओं के बारे में जानते हैं, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, यानी कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, है ना। लेकिन इसके बीच में हम और दिशाएं बना सकते हैं। देखिए नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट, तो इनके पहले भी लगेगी, नहीं कि आप सोचिए कि खाली वही 4 दिशाओं के पहले ही जो हम जानते हैं उसके पहले ही द लगेगी, नहीं। जो दिशा, और एक बात और, डायरेक्शन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन नहीं बता रहा है, उस क्षेत्र को बता रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में, है ना। तो समझ गए, इसमें कुछ एग्जांपल देखिए क्लियर हो जाएगा। ये क्या है कि द ईस्ट, द साउथ, द नॉर्थ वेस्ट। अब देखिए यहाँ पर एक एग्जांपल है, इससे क्या समझ में आ रहा है कि द सन राइजेस डैश, अब लिखा है डैश सन राइजेस इन डैश ईस्ट। अब यहाँ देखिए दो चीज, एक यूनिक चीज लगी हुई है उसके लिए हमको द लिखना पड़ा, दूसरा है ईस्ट, एक जो है डायरेक्शन, उसके लिए लिखना पड़ा द। तो यहाँ तक हमारा द का कंसेप्ट जो है क्लियर हो गया है और हम कुछ सीख चुके हैं। लेकिन देखिए अभी कुछ और चीजें जो मैं आपको बताता हूँ। कोई भी बुक, इसमें आपको तो मैंने केवल 8 गो रूल दिया, और इसे 8 में बहुत सारे रूल है। पहले रूल में जो है था जैसे ओशन सी, सब अलग अलग लिखे हुए मिल जाएंगे आपको। लेकिन क्या है कि अगर कोई भी आप आदमी उठाए आपको सिखाना चाहे तो नहीं सिखा सकता। या देखिए ये प्रैक्टिस से जो होगा क्लियर होगा। द जो है जितना आसान है लगता है वो उतना है नहीं, उतना मुश्किल है अगर आपको समझ में ना आए तो उसको क्या करिए कि केवल प्रैक्टिस और एक्सरसाइज के द्वारा इसको जो है बना सकते हैं। आगे हम एक एक्सरसाइज भी करके देखेंगे जिससे कि आपका और भी क्लियर हो जाए कि कहाँ कहाँ द का प्रयोग होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम एक्सरसाइज बना लेते हैं। और एक बात जो मैं बताना चाहता हूँ, देखिए कभी भी वीडियो को अधूरा मत देखिए। उसको क्या होगा, पूरा देखने से आपको क्या होगा कि उसकी पूरी बात समझ में आएगी कि हाँ वीडियो किस तरह बनी हुई है। देखिए मैं ग्राउंड लेवल से बना रहा हूँ, क्या है, और जैसे मतलब बिगिनर हूँ मैं खुद, तो ग्राउंड लेवल से जो वीडियो आ रही है आपकी, ये आपको समझाएंगी छोटी छोटी बातों को, जो कौन सी बात कहाँ लगेगी, किसका प्रयोग कहाँ होगा। हिंदी में है, इंग्लिश में वर्ड यूज कर रहा हूँ, दोनों से क्या होगा, दोनों आप जिसको समझना होगा जिस तरह से वो अपना समझ लेगा। तो आगे एक्सरसाइज को देख लेते हैं। हाँ दोस्तों, इसको आप कर लीजिएगा पॉज करके, उसके बाद आप मेरे से मिला लीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, डैश गाइड नोज डैश वे। देखिए यहाँ पर जो बात हो रहा है वो कोई गाइड है, क्या कर रहा है, वो जानता है एक रास्ते को। कौन सा रास्ता, चाहे से बात स्पेसिफिक है, यहाँ पर वही आपका स्पेसिफिक और जनरल थिंग्स जो बता रहा था। तो जनरल नहीं होगा यहाँ पर द गाइड, क्यों, क्योंकि जिस गाइड के बारे में बात कर रहे हैं वो जानता है, उसको हम जानते हैं, तभी तो उसके लिए लगा रहे हैं द गाइड नोज द वे। याद रखिए रास्ता को भी वो जानता है और हम गाइड को जानते हैं, इस तरह से वो स्पेसिफिक हो गया। अगला है वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव इन यूएसए। पहले ही बताया था जब भी कंट्री का नेम हो कौन सा, जिसमें बहुत सारी ग्रुप ऑफ कंट्रीज हो, तो उसमें द लगेगा। तो यहाँ भी
द लगेगा। दूसरा क्या है, माई फादर इज अ लवर ऑफ डैश रामायणा, जानते हैं कि रामायणा जो है हमारा रिलीजियस बुक है, तो इसके लिए भी द लगेगा। उसके बाद है दिल्ली इज, अब देखिए यहाँ पे एक तुलना कर रहे हैं, वैसे तो पेरिस के आगे नहीं लगना चाहिए, लेकिन क्या है दिल्ली इज, दिल्ली को हम बता रहे हैं कि वो पेरिस है, कहाँ का, इंडिया का, दिल्ली जो है उसका तुलना हो रहा है पेरिस से, तो यहाँ द लगेगा। ठीक है, अगला देखिए माई वाइफ वॉन्ट्स टू गो टू डैश सिनेमा एवरीडे। अब कोई बात है, सिनेमा ये मूवी नहीं है, ये जगह है, सिनेमा घर जाती है, और कौन सी, जाहिर सी बात है जिसको वो जानती है, इज स्पेसिफिक थिंग, सिनेमा एवरी संडे। अगला क्या है, इट वॉज डैश कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट डे। क्या है कि अभी मैंने बताया था कि सुपरलेटिव डिग्री को देखते ही आंख बंद करिए और उसके आगे द लगा दीजिए, इट वॉज द कोल्डेस्ट एंड ड्राइएस्ट डे। अगला है न्यूज़पेपर का नाम मिल जाए तो द लगाना ही लगाना है। उसके बाद है गिव्स, अब देखिए यहाँ लास्ट न्यूज़, इस न्यूज़ के बारे में हम जानते हैं, ये न्यूज़ जो है स्पेसिफिक है, क्या लिखा हुआ है, द हिंदुस्तान टाइम्स गिव्स डैश लास्ट न्यूज़। पता नहीं होगा तो कैसे बताएंगे कि लास्ट है वो, तो जानते हैं इसके बारे में, तो यहाँ भी द होगा। अगला देखिए डैश गंगा इज अ सेक्रेट रिवर, गंगा एक नदी है, मैंने बताया था वाटर बॉडीज में कि नदियों का पहले लगता है, वैसे भी गंगा एक ही है, तो ये यूनिक में भी आ जाएगी। ठीक है, अब डैश हिंदूज बिलीव इन डैश सिस्टम, कैसा, डैश कास्ट सिस्टम। तो देखिए द हिंदूज मैंने बताया था कि रिलीजियस कम्युनिटी के पहले लगेगा। दूसरा है कास्ट सिस्टम, कौन सा कास्ट सिस्टम, एक ही को ना जो हम जानते हैं कास्ट सिस्टम, तो उसके लिए भी द लगेगा, द कास्ट सिस्टम। अगला है इंडियन ओशन, महासागर है, इंडियन ओशन क्या है, महासागर, तो महासागर के नाम के पहले भी मैं बता चुका हूँ लगेगा, तो इंडियन ओशन इज डीपेस्ट, फिर से मिला सुपरलेटिव डिग्री, इसके लिए भी द लगेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया द का पूरा यूज़। अब देखिए आप इसको जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस करिए, वीडियोस को बार बार रिपीट करिए, उसको देखिए और देखिएगा कि आप जो रूल मैं बताया हूँ उसको करने के बाद आप मोस्टली देखिए, ऐसा नहीं मैं बोलूँगा कि इसको करने के बाद आप पूरा कर ही पाएंगे, लेकिन मैं ये बोल सकता हूँ कि इसको करने के बाद आप मोस्टली जो क्वेश्चन होंगे उसको आराम से कर लेंगे, स्कूल लेवल पर जो क्वेश्चन आते हैं उसको तो और ज़्यादा आराम से कर लेंगे। तो इन सब रूल को जो है बढ़िया से समझ लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, चलिए टिल देन बाय।